फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर अंशु इतनी नादान क्यों है? क्या अंशु चीज़ों को नहीं समझती है या मतलब दिखावा करती है, क्या है? तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि मतलब आज की जो हम बताएंगे आपको टॉपिक में कि अंशु ने बहुत कुछ खोया है और अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अंशु के पास कुछ नहीं है, अंशु के पास मम्मी पापा भाई कुछ भी नहीं है। और अंशु आज जिस कंडीशन से अपनी ज़िंदगी जी रही है ना, वो एक लड़की के लिए जीना बहुत कठिन हो जाती है। फिर भी हिम्मत बांध कर अंशु अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। और देखिए, कैसा भी समय हो, हमें समय के अकॉर्डिंग जीना ही होता है। हमारे समय हमारे हाथों में नहीं होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऊपर वालों के हाथ में होता है। जैसे ऊपर वाला हम लोगों के साथ चाहेगा वैसा ही होगा, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उसका फल तो हमें अवश्य ही मिलता है, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म में मिलता है। पूर्व जन्म वाले जो हमारे कर्म थे, जो हमने पूर्व जन्म में किया हुआ है, वो हम इस जन्म में भोग रहे हैं। और हम जो इस जन्म में जो हम चीज़ें कर रहे हैं ना, वो हमारे अगला जन्म जो होगा उसमें हम मिलेगा। हमें जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ऊपर वालों के हाथ में होती हैं। तो फ्रेंड से ही है कि मतलब आज अंशु अपने आप को खुद मतलब बोलती है कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं आज खोने के लिए। जो भी खोना था वो सब चीज़ें खो दी हुई हैं। अब जो बचा है तो अगर वो मतलब उसमें भी हम अच्छे से नहीं रह पा रहे हैं, उसमें ये मतलब इस तरीके से हम घुट घुट के जी रहे हैं। और मतलब हमेशा होता है ना, एक लड़की के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। और मतलब पति अगर अच्छा मिल जाता है ना, तो उसकी पूरी लाइफ ही अच्छी बन जाती है। और इसके विपरीत अगर पति थोड़ा भी खराब होता है ना, तो उस लड़की की लाइफ पूरी तरीके से स्पॉयल हो जाती है। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है। क्योंकि देखिए, जब अंशु का बुरा समय था तब उसके ताऊ जी ने, उसके घर के परिवार के लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उसकी खुद की सगी मौसी ने भी रिश्ता छोड़ दिया था। क्योंकि देखिए, जब तक हमारे पास पैसा रहता है ना, तब तक हमारी सब लोग इज्जत करते हैं। और जिस दिन हमारे हाथ से पैसा निकल जाता है या हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो हमारी इज्जत करने वाला कोई नहीं होता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि बनावटी हो। मतलब जब तक पैसा होता, फिर अंशु के पास यही चीज़ था कि अंशु के पास जो भी कुछ था वो अपनी मम्मी की प्रॉपर्टी थी, पापा की प्रॉपर्टी थी। और मतलब क्या अब अंशु अपनी प्रॉपर्टी क्या राज फैमिली को देगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि राज फैमिली को दे। हमें लगता था कि राज फैमिली अंशु की प्रॉपर्टी के लिए अंशु के साथ ऐसा कर रहे हैं, अंशु का कन्यादान कर रहे हैं। बट ये नहीं पता था कि अंशु की जो प्रॉपर्टी है वो मतलब राज परिवार लेना चाहते हैं। क्या है, ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है कि मतलब अंशु अपनी प्रॉपर्टी किसको देगी? तो भैया, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसकी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी है, उसमें उसका पूरा हक है। क्योंकि देखिए, भाई के जाने के बाद हमेशा बहन के नाम पर सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पर एक बहन के लिए आज सब कुछ करके गए हुए हैं। हाँ, मानते हैं कि उनके पापा को लोन था 16 लाख रुपए का, जो बढ़कर 24 लाख हो गया था। वही सब चीज़ चुकाने में अंशु लगी हुई है। और मतलब उसको जल्दी से जल्दी ये लोन को पूरा करना है। क्योंकि देखिए, जितना लंबा लोन होता जाएगा उसको पे करने में उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं कि मतलब अंशु के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अंशु अगर नादान है तो मतलब उसने ऐसा माहौल देखा है, उस वजह से वो नादान है। जैसा जिसको माहौल मिलता है ना, बच्चे उसी के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। अगर हमें अच्छा माहौल मिलता है ना, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और इसके विपरीत अगर हमारे मतलब अंदर थोड़ा नेगेटिव आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी फैल जाती है। क्योंकि देखिए, पॉजिटिविटी तो बहुत कम लोगों में आ पाती है, लेकिन नेगेटिविटी जो होती है, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आती है ना, तो हमारा माइंड पूरा नेगेटिविटी से भर जाता है। क्योंकि नेगेटिव चीज़ें लाने में हमें देर नहीं लगती है, बट पॉजिटिव चीज़ें लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यही मतलब बातें हैं कि कहीं ना कहीं अंशु के अंदर डिप्रेशन का यही कारण है। अगर अंशु आज नादान है, अगर चीज़ों को नहीं समझ रही है, तो उसके मतलब उसने ऐसा समय देखा है ना, उस समय में कोई
भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और पूरी तरीके से टूट जाता, क्योंकि देखिए बहुत हिम्मत करके अंशु वीडियो बनाती है। जब अपनी मम्मी की वीडियो सोशल मीडिया पर लाती है तो सच में अरे यार, क्या मम्मी थी उसकी, कितनी संस्कारी दिखती थी, हर चीज़ मतलब अच्छी थी। मतलब किस तरीके से मम्मी के साथ ऐसा हो गया। और जब पापा और भाई की फोटो आती है ना उसकी वीडियो में, तब तो वो अपने आप को खुद संभाल नहीं पाती, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं वो परी होती है और लड़कियां जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा अपने पापा के क्लोज होती हैं, क्योंकि पापा अपनी बेटी को कितना प्यार करता है एक पापा ही समझ सकते हैं। मतलब माँ माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो एक माँ ही समझ सकती है कि एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से प्यार करती है। और माँ के लिए हर चीज़, हर ख्वाहिश, मतलब माँ के हर शौक़ अधूरे रह जाते अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने में। वही सब चीज़ें हैं कि मतलब अंशु की माँ जब तक थी तो अंशु को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो हर चीज़ को मैनेज कर लेती थी। बट जैसे ही उनकी मम्मी इस दुनिया से गई ना, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। गाँव वालों ने ताने देना स्टार्ट कर दिए, लोगों का तो काम होता है ताना देना, और लोग इस तरीके से ताना देते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। फिर अंशु की यही चीज़ है कि अंशु को ससुराल पक्ष अच्छा मिला है, नहीं तो एक लड़की का जीना पूरी तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि सब सारे रास्ते अंशु के लिए बंद हो चुके थे। फिर मतलब अंशु का जो भी चीज़ है, आज वो शुभम ही है, शुभम की वजह से आज अंशु इतना खुश लग रही है, क्योंकि जिस घर में पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है ना, तो पूरा घर उसकी इज्जत करता है। अगर इसके विपरीत पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है ना, तो अब तो पूरा फैमिली उसको लिए रहता है, छोटी छोटी सी बातों पर टॉर्चर करते हैं। इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है ससुराल में कि एक लड़की अपना जीना ही छोड़ देती है, उसको खुद नहीं पता होता है कि आखिर वो क्या कर रही है। यही सब चीज़ें अंशु के साथ हुआ है। और अंशु आज जो भी इतना मतलब रोती है ना, तो उसके रोने का कारण हमें लगता है कि मतलब कहीं न कहीं इस समय तो राज फैमिली है। अंशु की जो रोने का कारण है वो राज फैमिली की वज़ह से ही है, क्योंकि देखिए एक माँ ने कितने सपने दिखाए थे एक बेटी को, जब उसकी खुद की माँ नहीं है। जब जब किसी भी लड़की की अपनी खुद की माँ नहीं होती ना, तो उस लड़की से पूछो कि उसका दर्द क्या होता है। एक लड़की ही समझ सकती है उस दर्द को, लड़के लड़कों से कई बेटर मतलब लड़कियां अपने माँ का दर्द समझती हैं, अपने पापा का दर्द समझती हैं, क्योंकि देखिए लड़कों को तो सिर्फ अपनी जायदाद से मतलब होता है, आज नहीं तो कल उनको जायदाद ही जायदाद चाहिए। बट बेटी अपने पापा का सहारा बनती है, बेटियां हैं तो सब कुछ है। मतलब बेटियां अगर खुश रहती हैं तो घर में पूरा घर खुशी के माहौल से रहता है। और जहाँ पर अगर बेटी और पत्नी अगर दुखी रहती है ना, तो उस घर में कलह मची ही रहती है, और मतलब उस घर के जो लोग होते हैं ना, वो खुश नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अब तो अंशु को इतनी भी समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो भी चीज़ें होना है तो वो तो होना ही है। और राज फैमिली को जो करना है तो वो करके ही रहेगा, क्योंकि राज फैमिली का अपना कोई भी इज्जत नहीं है। ये तो चीज़ देख के ही रह गए कि राज फैमिली की कोई भी अपनी इज्जत नहीं है, और किस तरीके से सोशल मीडिया पर मतलब सरेआम अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आखिर हाँ, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उस वजह से अंशु कहीं न कहीं नादान है। वैसे हर लड़की मैच्योर हो जाती है स्टेज तक, लेकिन उसको ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिला है कि मतलब वो मैच्योर हो पाए, और चीज़ें बिगड़ती ही गई। और क्योंकि देखिए जब पूरा घर का घर चला गया तो अंशु पूरी तरीके से मतलब सीरियसली बात है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारा मन काम करना बंद कर देता है, और हम अपने काम को किसी भी तरीके से नहीं कर पाते हैं। और यही चीज़ आज सोशल मीडिया पर बहुत उससे दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।